दुनिया के 7 अजूबों में से एक मिस्र के पिरामिड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दुनिया की सबसे बड़ी और पुराने जो भी पिरामिड्स हैं उसमें सबसे बड़ा है गिज़ा का पिरामिड और इसकी ऊंचाई जो है वो है 480 फीट ऊंचा, जबकि इसका जो बेस है वो 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। जो गिज़ा का पिरामिड इसको मेनली बनाया गया था लगभग 4500 साल पहले। इतना ज़्यादा पहले, इतने पुराने टाइम में इतनी बड़ी इमारत आखिर बनाई कैसे गई, बनवाया किसने और क्यों बनवाया, और इसके अलावा इसमें आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है, कौन सी मिस्ट्री है जिससे इसको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। मैं रूबी सिद्दीकी। तो चलो जानते हैं इजिप्ट के इस पिरामिड के बारे में शुरू से लेकर अंत तक पूरी सच्चाई। अच्छे नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, गीज़ा का जो पिरामिड है वो आज से लगभग 4500 पहले बनाया गया था। वैसे देखा जाए तो पिरामिड्स तो कई बने, लेकिन जितने भी पिरामिड्स बने उन सब में सबसे बड़ा और विशाल था इजिप्ट में बना गीज़ा का पिरामिड। जो गीज़ा का पिरामिड है वो 147 मीटर ऊंचा है और ये बिना किसी मशीन से, मतलब उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बिना किसी मशीन के इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी और विशाल इमारत है। देखो, जो गीज़ा का पिरामिड है या जो भी पिरामिड्स बने वो मेनली बनाए गए थे भारी भरकम बड़े पत्थरों से बनने की वजह से जो गीज़ा का पिरामिड है उसका वजन बताया जाता है लगभग 6 मिलियन टन। आपने बुर्ज खलीफा जो दुबई में है उसका नाम तो सुना ही होगा, इस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। ये सिर्फ 5 लाख टन भारी है, लेकिन जो गिज़ा का पिरामिड है वो 60 लाख टन यानी कि 6 मिलियन टन भारी है। सोचो कितना विशाल है। देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर पिरामिड को बनाया किसने और कैसे, कब, क्या, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना, वो भी बिना किसी पुख्ता सबूत के, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो पिरामिड को मिली बनाया किसने, इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि जो गिज़ा का पिरामिड है वो आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले इजिप्ट के फराओ या फिरौन खुफू के द्वारा बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट में उस समय जो भी प्राचीन शासक थे उनको हिंदी में फिरौन या इंग्लिश में फराओ कहा जाता था। देखो, जो गिज़ा का पिरामिड है वो इकलौता नहीं है, उसी के आसपास 2 और पिरामिड हैं जो गिज़ा के पिरामिड से थोड़े छोटे हैं। गिज़ा के पिरामिड को मेनली बनाया था खुफू ने, फराओ खुफू ने, तो इसीलिए इसको पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा पिरामिड है जो खुफू का पिरामिड है उससे थोड़ा छोटा है, उसको बनाया था खाफरे नाम के शासक ने, जो खुफू का ही बेटा था, इसीलिए उसको पिरामिड ऑफ खाफरे बोलते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो पिरामिड है वो इन दोनों से छोटा है, उसको पिरामिड ऑफ मनकौरे बोला जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इसको बनाया था मेनली खाफरे के बेटे ने। ये तीनों पिरामिड आप देखोगे तो नील नदी जो है इजिप्ट में उसी के किनारे बने हुए हैं। देखो, पिरामिड में नाम सिर्फ यही तीनों पिरामिड नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे जगह जगह पिरामिड बने हैं जो मेनली बहुत ज़्यादा और नष्ट हो गए हैं जलवायु परिवर्तन से या बारिश से। बताई जाती है कि पूरे इजिप्ट में जो भी पिरामिड्स है उनकी संख्या लगभग 118 है। हम इन तीनों जो भी पिरामिड्स हैं, पिरामिड ऑफ खुफू, पिरामिड ऑफ खौफरे और पिरामिड ऑफ मेनकौरे, इन तीनों का बात इसलिए कर रहे हैं कि उस समय से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा प्रिजर्व, सबसे ज़्यादा संरक्षित यही तीनों पिरामिड्स हैं जिसको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि इतनी ऊंची चीज़ को बनाया कैसे गया बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के, तो यही इसके बारे में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। जब ये पिरामिड्स बने थे इतने समय पुराने, तो उस समय कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही बुलडोजर था, ना ही क्रेन था और ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि पहिए का आविष्कार भी तब नहीं हुआ था। इन सब टेक्नोलॉजी के ना होने पर भी ये लोग आखिर कैसे इतनी बड़ी और विशाल इमारत बना दिए, शायद यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इसको एक रहस्यमयी माना जाता है कि आखिर इतनी बड़ी इमारत बनी कैसे। शायद इन्हीं सब रीजंस की वजह से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसको मेनली एलियंस ने बनाए हैं। दूसरा प्रश्न मेनली ये उठता है कि इतने बड़े पिरामिड को बनाने की जरूरत क्या थी, पिरामिड्स को मेनली बनाया ही क्यों गया। देखो, पुराने जमाने में जो भी इजिप्ट के लोग थे वो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। मतलब उनका मानना था कि मरने के बाद भी आदमी जिंदा होता है और उठता है। इसी मान्यता की वजह से जब इजिप्ट में पुराने जो भी शासक थे यानी कि फराओ या फिरौन मर जाते थे तो लोग क्या करते थे, उनके लिए एक रूम बनाकर उसके बाद से उसमें उनको दफनाते थे। उनको मेनली ममीज के रूप में दफनाते थे। आपने ममीज का नाम तो सुना ही होगा। जो भी लाश या शव होता था उस पर एक विशेष तरह का ये लोग लेप लगाते थे ताकि वो जल्दी सड़े नहीं, और उसके बाद से उसको वहीं पे रूम में दफनाते थे। मरे हुए इंसान को दफनाने के साथ साथ ये लोग उस रूम में मेनली खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, सोना चांदी भी रखते थे ताकि वो आदमी उठेगा तो उसके इस्तेमाल के लिए। तो जो भी पिरामिड है वो एक तरह का टॉम्ब या मकबरा है जो भी इजिप्ट के प्राचीन राजा थे, फराओ या फिरौन, उनका। लोग ये मानते थे कि मरने के बाद से उस व्यक्ति के साथ जितनी ज़्यादा सोना चांदी या अनाज और ज़रूरत के जो भी सामान होते हैं वो रखे जाएंगे, वो उतना ही अच्छा अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा सामान रखते थे मकबरों के साथ। पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे, ये मकबरे थे, इसके अलावा और बहुत से लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि जो भी पिरामिड्स उनको एलियंस ने बनाया था, ये उनका कम्युनिकेशन सेंटर था। इसके अलावा कुछ प्राचीन लोग बोलते हैं कि इसको अनाज के भंडारण के लिए, यानी कि जो भी अनाज एक्स्ट्रा बचता था उसके सुरक्षित रखने के लिए पिरामिड्स को बनाया गया था। लेकिन इन सब विचारों से रिलेटेड कोई सबूत नहीं मिलता, वो लोग साबित नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इसको मकबरा ही माना जाता है। अच्छा, गिज़ा के जो भी पिरामिड्स हैं उसके अंदर क्या है, आप लोग भी मेनली क्यूरियस होंगे कि आखिर अंदर रहता क्या है। मैं आपको बताती हूँ। देखो, गिज़ा के जो पिरामिड है उसके अंदर बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं
जो प्राचीन जो भी मिस्र देश था उसके संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते हैं। गीज़ा का जो पिरामिड है उसके अंदर एक मम्मी का यानी कि जहाँ पे लाश दफनाया गया था उसका एक कमरा है, जहाँ पे जो खुफू राजा था जिसने बनवाया था पिरामिड्स को, उसको रखा गया था। इस कमरे के अलावा एक और कमरा मिला जिसमें जो वहाँ की रानी थी उस समय की, उसका मम्मी रखा गया था। इसके अलावा एक खजाने का भी कमरा था जहाँ पे मेनली जो राजा था उसके इस्तेमाल के लिए खजाने रखे गए थे, जो मेनली वक्त के साथ लोग जो भी लुटेरे थे लूट लिए। इस समय मेनली कुछ नहीं मिलता है। उसमें एक बड़ी गैलरी भी बनाई गई थी। इसके अलावा बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं जो उस समय जो भी मिस्र में देवता पूजे जाते थे उनके बारे में पता चलता है कि कौन से देवता थे, उनकी मूर्तियाँ हैं। जिसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं आज के समय में, तो पिरामिड में ना ही इस समय मम्मी है और ना ही कोई खजाना छिपा हुआ है। लगभग 2000 ईसा पूर्व पहले मेनली जो पिरामिड्स थे उनके बनाने का जो प्रचलन था वो खत्म हो गया। पिरामिड जो भी लोग बनाते थे उन राजाओं में सबसे अंतिम जो राजा थे वो एक पेपी द्वितीय नाम का एक राजा था, जो लास्ट राजा था जिसने पिरामिड बनवाया था। उसके बाद से मेनली जो भी इनकी कंडीशन थी, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती चली गई और उसके बाद से जो भी पिरामिड बनाने का जो रिवाज था वो खत्म हो गया। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जो भी गिज़ा का पिरामिड है या जो भी पिरामिड्स होते हैं उसके बारे में। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मेरा है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।